हेलो एवरीवन। सो टेंसेस की सीरीज़ में आज हम अपना फोर्थ लेवल पे आ गए हैं, जहाँ पर आज हम चौथे नंबर के टेंस की बात कर रहे हैं जो हम सीखने वाले हैं। और ये टेंस हैं हमारे कॉन्टीन्यूअस टेंस, ऑल कॉन्टीन्यूअस टेंस। सारे कॉन्टीन्यूअस टेंस हम एक साथ करेंगे आज। तो सारे क्यों करेंगे, उसके पीछे रीज़न वही है जो मैंने पिछले परफेक्ट टेंसेस में बताया था कि सारे कॉन्टीन्यूअस टेंसेस में, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन होते हैं। अगर आपको ये कॉमन चीज़ें समझ में आ जाए और आपको ये समझ में आ जाए कि क्या चीज़ें कॉमन नहीं हैं और उनको कैसे यूज़ करना है या कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो आपके लिए इस टेंस को समझना बड़ा आसान हो जाता है। तो क्योंकि ये जैसा कि हमने पीछे भी देखा था, हमने पहला टेंस किया तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी, दूसरा टेंस किया तो दूसरी सेकंड फॉर्म यूज़ करी, थर्ड टेंस सीखा हमने या थर्ड टेंसेस सीखे हमने तो थर्ड फॉर्म यूज़ करी। आज हम इस सीरीज़ में चौथा टेंस या चौथे टेंसेस के ग्रुप को सीखने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जो कि वैसे तो नहीं होती है बट हम लोग इसको फोर्थ फॉर्म की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं। वर्ब की वो फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की ING वाली फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल डू, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सो डू, डिड, डिड second form, third form, and doing is the fourth form of the verb. So doing वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। सो वर्ब की ING वाली फॉर्म को बेसिकली हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं कि ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। सो इंग्लिश में हमारे लिए बड़ा आसान हो गया है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। और जब मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्टीन्यूअस टेंसेस सबके बारे में बात कर रहे हैं, तो सारे कॉन्टीन्यूअस टेंसेस में, चाहे वो कोई भी कॉन्टीन्यूअस टेंस हो, जब भी टेंस के साथ कॉन्टीन्यूअस जुड़ेगा तो आप ध्यान में रखिए, कॉन्टीन्यूअस का मतलब आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि वर्ब की ING वाली फॉर्म या वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही हम लोग यूज़ करेंगे। हमने समझ लिया कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे। अब जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट हमेशा रहता है कि हम हिंदी में कैसे समझें, इतने सारे सेंटेंसेस के बीच में हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन से टेंसेस कॉन्टीन्यूअस टेंसेस होते हैं, और फिर उन कॉन्टीन्यूअस टेंसेस को आइडेंटिफाई करने के बाद ये कैसे हम पता लगा पाएँ कि उनमें से कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है, कौन सा फ्यूचर है। सो जैसे हमने देखा कि हिंदी इंग्लिश में ये कॉमन है कि सारे कॉन्टीन्यूअस फॉर्म टेंसेस में वर्ब की ING फॉर्म यूज़ होगी। सिमिलरली हिंदी में भी हमें देखना होगा कि क्या चीज़ कॉमन है। सो पहले हम कॉमन चीज़ पे फोकस करते हैं। सो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया आपको कि वर्ब की जो ओरिजिनल फॉर्म होती है, काम की जो ओरिजिनल फॉर्म होती है, वो सारी ना पे ख़त्म होती है। जाना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, सोचना, व्हाटएवर, कोई भी चीज़। सो जब भी काम के साथ आपको एक वर्ड याद रखना है कि काम के साथ रहा, काम के साथ रहा जब मैं बोल रहा हूँ, तो जैसे हमने ओरिजिनली हमने सीखा था, शुरुआत में हमने सीखा था कि जो वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म है, जो कि फॉर एग्जांपल सोचना, सोचना अगर वर्ब है और इसके साथ अगर हमने रहा जोड़ना है, तो हमने शुरुआत में देखा था कि हम उसमें से ना को, सोचना में से ना को ड्रॉप करते हैं। हम कोई भी टेंसेस बनाते हैं तो हम हमेशा जो वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म है उसमें से ना को ड्रॉप करते हैं और उसके साथ में हम जो भी उस टेंस की पहचान है उसको जोड़ते हैं। सो सोचना अगर काम है तो सोचना में से हम ना को हटाएं और इसमें रहा जोड़ें तो ये बन जाता है सोच रहा, राइट, सोच रहा। सो ये हमारा ये हमारी कॉमन चीज़ है सारे कॉन्टीन्यूअस टेंसेस में। तो ये रहा का सेंस क्या होता है? सो कॉन्टीन्यूअस का मतलब क्या होता है? कॉन्टीन्यूअस का मतलब कोई काम लगातार अगर हो रहा है, किसी पीरियड में, किसी टाइम ड्यूरेशन में अगर कोई काम हो रहा है, तो उससे हमें पता लगता है, कॉन्टीन्यूटी दिखाता है। कॉन्टीन्यूअस टेंस बेसिकली कॉन्टीन्यूटी दिखाते हैं, यानी कोई काम लगातार हो रहा है, चाहे प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट में, पास्ट में हो तो पास्ट में, और फ्यूचर में हो तो फ्यूचर में। सो कॉन्टीन्यूअस टेंसेस हमें टाइम की कॉन्टीन्यूटी दिखाते हैं बेसिकली। सो ये जो वर्ड रहा है, ये वर्ड ही कॉन्टीन्यूटी को रेफर करता है, ये वर्ड ही कॉन्टीन्यूटी को दिखाता है। अगर मैं बोलूँ सोच रहा, सो सोच रहा, अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें? अगर मैंने बोला कि हिंदी में, जैसे हमने बोला इंग्लिश में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि ING वाली फॉर्म कॉमन है, और हिंदी में काम के साथ रहा, रहा, रही या रहे। तो फॉर एग्जांपल हम रहा लेते हैं, क्योंकि रहा, रही, रहे ये डिपेंड करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। अगर मैं बोलूँगा तो मैं सोच रहा हूँ, अगर वह बोलेगा तो वह सोच रहा
है या वह सोच रही है अगर लड़की है तो, और वे सोच रहे हैं तो रहा रही रहे ये कुछ भी हो सकता है। तो इसमें डिफ्रेंशिएट क्या करता है? इसमें डिफ्रेंशिएट सिंपल सी चीज़ है जो हमें टाइम डिफ्रेंशिएट करता है, यानी कि है हमें बताता है वर्तमान के बारे में, प्रेजेंट के बारे में। जब हम बोलते हैं है तो जो चीज़ अभी है वो प्रेजेंट है, जो चीज़ थी या था वो पास्ट हो चुका है, और जो चीज़ होगा वो फ्यूचर होगा, यानी वो आने वाला है। तो ये है, था और होगा, यही चीज़ें हैं जो कॉन्टिन्यूअस के सारे टेंसेस में डिफ्रेंशिएट करती हैं। जैसे इंग्लिश में हमने सीखा कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म कॉमन है सारे टेंसेस में, वैसे ही हिंदी में काम के साथ रहा ये कॉमन है, और क्या चीज़ डिफ्रेंशिएट करेगी? ये है, था और होगा, ये डिफ्रेंशिएट करेगी। फॉर एग्जाम्पल हमने वर्ब लिया सोचना, सोचना के साथ हमने रहा जोड़ा ताकि कंटिन्यूटी को दिखा सकें। ये रहा को लगाते ही कंटिन्यूटी अपने आप दिखने लगेगी, सोच रहा। और इसके साथ जैसे ही हम है लगाते हैं तो सोच रहा है, वह सोच रहा है। या अगर सोचने के बजाय हम लिखना एक काम लेते हैं या खेलना काम लेते हैं, खेलना, खेलना के साथ भी ना हटा के खेल रहा, राइट। सो अगर हम बोले वह खेल रहा है, सो इससे पता लग रहा है, अगर आपने है लगा दिया सेंटेंस, खेलना खेल रहा के बाद आपने है लगा दिया तो उससे पता लग रहा है अभी खेल रहा है, प्रेजेंट में खेल रहा है। सो प्रेजेंट और रहा का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी, सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, खेल रहा है। वैसे ही अगर आप खेल रहा इसके पीछे था लगा दोगे तो वह खेल रहा था, यानी जब भी हम बात कर रहे थे पास्ट में उस टाइम पे वो हमारा कैरेक्टर या वो सब्जेक्ट खेल रहा था। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो वह खेल रहा होगा। फ्यूचर में अगर हम बात करें तो फ्यूचर में भी उस टाइम पे अगर हम बात कर रहे हैं कि यार वो 4 बजे वो कहाँ होगा, या 4 बजे रोहित कहाँ होगा, यार वह पार्क में खेल रहा होगा, तो इसका मतलब हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं कि इस समय वो खेलने का काम कर रहा होगा, यानी फ्यूचर में कॉन्टिन्यूटी को दिखा रहे हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया, बड़ा सिंपल सी चीज़ है। सब में रहा कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए यूज़ होगा काम के साथ, और जब मैं काम के साथ बोलता हूँ तो उसका सेंस यही होता है कि काम की ओरिजिनल फॉर्म, यानी कि जो खेलना, उठना, बैठना में से ना को ड्रॉप करो और उसके साथ आप उसको जोड़ दो। साथ जोड़ने का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा एक शब्द या एक वर्ड बन जाएगा, ये 2 वर्ड ही रहेंगे अलग अलग, खेल रहा, लेकिन ये कंटिन्यूटी को दिखाएंगे। और इनके साथ अगर आप है लगा देते हो तो प्रेजेंट बन जाते हैं, था लगा देते हो तो पास्ट बन जाते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस बन जाते हैं, और फ्यूचर लगा दोगे, आप होगा लगा दोगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। जैसा हमने अभी एग्जाम्पल लिया, खेल रहा है, खेल रहा था और खेल रहा होगा। अब हिंदी में हमें समझ में आ गया। अब सेम चीज़ इंग्लिश में क्या चीज़ है कि जो डिफरेंस पैदा करती है इन सारे टेंसेस में। हमको पता है कॉमन चीज़ तो क्या है कि सारे टेंसेस में इंग्लिश में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, राइट, ING फॉर्म लगेगी बेसिकली। सो उससे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो डिसाइड करेगी कि ये प्रेजेंट होगा या पास्ट होगा या फ्यूचर होगा। तो हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में, सारे कॉन्टिन्यूस टेंस में। सो हमने शुरुआत में एक बी की फॉर्म देखी थी। बी की फॉर्म, बी एक वर्ब है, टू बी ये वर्ब है, टू बी, और टू बी के साथ प्रेजेंट में लगता है इज, आर, एम, यानी कि जो बी की फॉर्म है प्रेजेंट की। पास्ट में लगता है वॉज एंड वर, और फ्यूचर में लगता है विल बी। सो ये हेल्पिंग वर्ब, यानी बी की फॉर्म्स हम यूज़ करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब कॉन्टिन्यूस टेंस में, जो डिफरेंस पैदा करेंगी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। सो फॉर एग्जांपल अगर हम यही एग्जांपल लें, और ये हमको पता है, हमने पहले देखा हुआ है कि इज, आर, एम कौन से सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा, वॉज, वर कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेगा, और विल बी तो एक ही है तो वो सबके साथ ही लगेगा, कौन सी बात है। तो हम एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। सो इज, आर, एम, आई के साथ एम लगता है, ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन, थर्ड पर्सन में सिंगुलर नाउन के साथ इज लगता है, और वी, यू, दे या प्लूरल नाउन इनके साथ आर लगता है प्रेजेंट में। वैसे ही वॉज, वर, ही, शी, इट और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नाउन के साथ हम वॉज लगाते हैं, और बाकी सबके साथ वर लगाते हैं, और फ्यूचर में तो विल बी एक ही है तो वो सबके साथ एक ही लगेगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, वह खेल रहा है।
सो ही, तो हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर जैसा हमने शुरुआत में देखा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब आती है और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो अगर हम बोले वह क्रिकेट खेल रहा है, इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट भी जोड़ दिया क्रिकेट। सो वह क्रिकेट खेल रहा है, राइट। खेल रहा काम आ गया, कॉन्टिन्यूटी दिखाता हुआ, उसके पीछे है लग गया। सो ही के साथ हम इज लगाएंगे क्योंकि है आया है लास्ट में और है दिखा रहा है प्रेजेंट को। तो ही इज प्लेइंग, वर्ड की आईएनजी फॉर्म कॉमन है। तो आप अगर देखेंगे सेंटेंस को तो जितने भी हम सेंटेंस बनाएंगे उनमें सिर्फ है था होगा का चेंज होगा, बाकी सेंटेंस पूरा सेम रहेगा। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट। सिमिलरली अगर हम देखें इसको पास्ट में बनाए तो वह क्रिकेट खेल रहा था। सो वह क्रिकेट खेल रहा सारे सेंटेंसेस में कॉमन है, सिर्फ है था होगा डिफरेंस पैदा करेगा। सो ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। और अगर इसको फ्यूचर में बनाएंगे तो ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। विल बी, यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करी है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात आती है नेगेटिव सेंटेंसेस या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने की। तो बड़ा सिंपल सा रूल है, जैसा कि हमने पहले सीखा है कि हेल्पिंग वर्ब हम लोग लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में अगर आप नॉट लगा दोगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल वह नहीं सोच रहा, या मैं कुछ नहीं सोच रहा, या मैं नहीं सोच रहा। सो मैं नहीं सोच रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सोच रहा काम फिर दोबारा कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है और लास्ट में हूँ लगा दिया। सो आई एम नॉट, सो बी की फॉर्म और वर्ब की फॉर्म के बीच में हमने नॉट डाल दिया। आई एम नॉट थिंकिंग एनीथिंग, अगर आप कुछ बोलना चाहते हो, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। सो अगर आपने क्वेश्चन बनाना है तो सेम पैटर्न रहेगा कि जैसे क्वेश्चन बनाने के लिए हमने देखे थे दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन वो होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में मिलता है, और एक क्वेश्चन वो होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं मिलता है। और दोनों ही तरह के क्वेश्चंस में हमारा रूल ये कहता है कि हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट से पहले जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, तुम क्या कर रहे हो, या अर्जुन क्या खेल रहा था। ओके, सो इसका जवाब आप क्या देंगे? इसका जवाब आप हाँ या ना में तो नहीं देंगे, इसका जवाब किसी चीज़ में देंगे, ऑफ कोर्स, सी बात है। सो आप वो चीज़ बताएंगे जो वो खेल रहा था। सो हमने देखा था जब भी हमें हाँ या ना में जवाब ना मिले तो हम वो वर्ड पकड़ते हैं जो क्वेश्चन बनाता है और उस वर्ड से सेंटेंस को शुरू करते हैं। सो वट यहाँ पे क्वेश्चन बना रहा है। सो वट ये था है, पास्ट का सेंटेंस है, तो पास्ट में हमने वॉज या वर यूज करेंगे, और अर्जुन क्योंकि सिंगुलर है उसके साथ वॉज यूज करेंगे। सो वट वॉज अर्जुन। सो आपने देखा कि अर्जुन से पहले हमने अब हेल्पिंग वर्ब लगा दी है, यानी सब्जेक्ट से पहले लगा दी है। वट वॉज अर्जुन प्लेइंग। सो इसका जवाब मिलेगा अर्जुन वॉज प्लेइंग XYZ, कोई भी स्पोर्ट्स, राइट। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल बी। आपको एक चीज़ ध्यान में रखने हैं यहाँ पे कि जो भी हमारा, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं फ्यूचर में कि वह काम नहीं कर रहा होगा, सो ही विल नॉट बी वर्किंग। सो आपको ध्यान रखना है, जो हमने शुरू में देखा था कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट लगाते हैं, आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब विल बी या विल हैव होगी तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बीच में, यानी हेल्पिंग वर्ब विल और हैव, इन दोनों के बीच में नॉट लगाना है। और अगर ये क्वेश्चन बनता है तो विल हैव या विल बी, इन दोनों को आगे ना ले जाके, सब्जेक्ट से पहले ना ले जाके, सिर्फ विल ही आगे जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, वह कुछ नहीं कर रहा होगा। सो ही विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग, राइट। और अगर हम क्वेश्चन बनाएं कि क्या वो घर जा रहा होगा, इसका जवाब आप हाँ या ना में देंगे, हाँ या ना। तो विल ही बी गोइंग टू हिज होम,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। विल बी में से हम सिर्फ विल को आगे ले जाएंगे, बी वहीं पे रहेगा, और जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो विल और बी के बीच में नॉट लगाना है, न कि विल बी नॉट और उसके बाद वर्ब बी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कॉन्टिन्यूस टेंस हमने आज सीखा, और इसमें सिंपल सी चीज़ है, जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं, जब भी आपके दिमाग में कॉन्टिन्यूस वर्ड आए तो आपको ध्यान में रखना है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म और काम के साथ रहा, ये दो चीज़ें अगर आपके दिमाग में हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हिंदी में काम के साथ रहा होना चाहिए, और इंग्लिश में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। कॉन्टिन्यूस जब भी आपके दिमाग में आए, कॉन्टिन्यूस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और हिंदी में काम के साथ रहा। दैट्स इट, आपका कॉन्टिन्यूस टेंस क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।